Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel अनिल एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में 1 वोल्ट किसे कहते हैं इसको परिभाषित करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न के रूप में लिखा गया है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। हम उसको बताने का प्रयास किए हैं परिभाषा के रूप में। यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। आगे हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। उसका नाम है विभवांतर, जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अंतर, घटाव। यहाँ पर विभवांतर को हम लोग शाब्दिक अर्थ के रूप में तोड़ेंगे तो विभव धन अंतर आएगा। अंतर मतलब बता रहे हैं घटाव होता है। तो दो विभवों का जो अंतर है, जो डिफरेंस वैल्यू है, जो डिफरेंस मान है, उसी को विभवांतर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत परिपथ में हम किसी खास 2 बिंदुओं के बीच ही विभवांतर निकाल सकते हैं। किसी खास 2 बिंदुओं के बीच, उन 2 बिंदुओं के बीच जो विभवों का अंतर होता है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में विभव के बारे में परिभाषित किए थे, तो 2 बिंदुओं के बीच जो विभवों का अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। ये बिल्कुल इजी डिफिनीशन है जो आप आसानी से समझ सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। इसको लिखे हैं किसी विद्युत परिपथ में, क्योंकि विभवांतर निकालने के लिए विद्युत परिपथ होना चाहिए। उस परिपथ के किन्हीं खास 2 बिंदुओं के बीच हम लोग विभवांतर को फाइंड करेंगे। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, विद्युत धारा जो चैप्टर में हम लोग कल पढ़े थे, जो विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है, उसका जो मात्रक वोल्ट होता है उसको भी द्वारा सूचित किया जाता है, और विभवांतर को भी द्वारा ही सूचित किया जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे हम लोग देखेंगे सेल किसे कहते हैं। तो सेल जनरली आप जानते हैं, जो हम लोग इसमें आपके टॉर्च में, रेडियो में और विभिन्न ऐसे उपकरण हैं जिसमें सेल का उपयोग किया जाता है। तो सेल में जो अंदर उसकी ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, उसको रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे हम लोग ऊर्जा के रूपांतरण में पढ़ते हैं कि एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही उत्पन्न होती है। ऊर्जा का क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल में जो अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये अनेक, जैसे कि आप डायनेमो में देखेंगे, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत है, अगर हम उस पर पंखा चलाएंगे तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। आयरन है, अगर बिजली में हम लगाएंगे तो विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। लाउड स्पीकर लगाएंगे तो विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। उसी तरह से जो हमारा ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, उसमें संचित अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो विद्युत स्रोत का एक अच्छा आपका उदाहरण है सेल या बैटरी। तो सेल को हम चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझेंगे ये सेल है। सेल के जो दो सिरे होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। जो इस टोपी जैसा बना हुआ है, वहाँ पर पीतल की टोपी होती है, वो धन टर्मिनल है, और जो पीछे जस्ती का जो प्लेट होता है वह ऋण टर्मिनल है। अब इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है। कभी आप सेल को तोड़कर देखे होंगे, इसके बीचों बीच एक काले रंग का इलेक्ट्रोड होता है, तो जिसका संबंध
ऊपरी सिरा टोपी से लगा होता है प्लस से, और नीचे वाला क्या होता है माइनस से, जिस पर नीचे का जस्ती का प्लेट होता है। सेल के संकेत को यहाँ पर दिखाया गया है। एक बड़ी लाइनिंग है, बड़ी रेखा है और छोटी रेखा है। बड़ी रेखा को धन टर्मिनल कहते हैं और छोटी रेखा को ऋण टर्मिनल कहते हैं, जिसको सेल का ये संकेत है और सेल को चित्र के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेल और बैटरी में आप एक तरह से समझेंगे, सेल यदि सिंगुलर नंबर है तो बैटरी उसका प्लूरल नंबर है। यानी कि हम एक सेल से जब पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जितनी हमें प्रबल धारा की अधिक मात्रा चाहिए नहीं मिल पाती है, तो ऐसे ऐसे कई सेलों को हम लोग एक निश्चित क्रम में जोड़कर उसे बैटरी बना देते हैं, जिससे हमें जितना धारा चाहिए अब पर्याप्त मात्रा में धारा प्राप्त होने लगती है। तो ये सेलों का समूह है, समूहन की जो व्यवस्था है उसी को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषित किया गया है, सेलों की समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। अब देखिए, सेल यहाँ पर सिंगुलर नंबर था, एक सेल था, वैसे वैसे आप एक से अधिक 2, 3, 4, 5 कितने भी सेलों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके बैटरी बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है जोड़ते समय, प्रत्येक सेल का जो ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ना चाहिए, फिर दूसरे का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में रहेगा, तभी धारा प्रवाहित हो सकती है। यहाँ पर दिखाया गया है। उसके आगे वाले भाग को धन टर्मिनल, और जैसा कि पीछे आगे बताए जैसे कि प्लेट होती है नीचे, वो ऋण टर्मिनल है। तो यहाँ पर सेलों का जो समूह है उसको हम एक शब्द में बैटरी कहते हैं। ये धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए बैटरी सेलों को जोड़कर बैटरी बनाया जाता है। अब बैटरी को संकेत के रूप में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बैटरी का सिंबल जो संकेत दिखाया गया है, यहाँ पर पूछा जाए कितनी बैटरियों को जोड़ा गया है, 3 बैटरी, 1, 2, 3। प्रत्येक में पहले भी बताए थे कि बड़ी जो रेखा है उसको धन टर्मिनल, जो छोटी रेखा है उसको ऋण टर्मिनल, फिर धन ऋण के द्वारा दिखाया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होगा ऋण टर्मिनल से निकलकर धन टर्मिनल से निकलकर ऋण की ओर, यानी कि ऐसे जाएगा। धारा का क्रम जो होगा आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये माइनस से प्लस की ओर ये डायरेक्शन है, इस तरह से जा सकता है। तो आप समझे कि सेल किसे कहते हैं और बैटरी किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे शुरू में ही आपको बताए थे कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना वायर के, बिना विद्युत परिपथ की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब धारा को प्रवाहित होने के लिए किसी न किसी एक पथ की आवश्यकता होती है। पथ मीन्स रास्ता। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पर पथ मतलब रास्ता। तो धारा को प्रवाहित होने के लिए किसी न किसी एक पथ का होना आवश्यक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताने का प्रयास किए हैं कि विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, जिसे बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पथ पूरा हो यानी कि बंद हो, कंप्लीट हो। अतः बंद विद्युत परिपथ से धारा का प्रवाह हो सकता है, परंतु खुले विद्युत परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। खुला होगा यानी कि वायर कहीं से संपर्क टूट गया तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। इसको हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं, आप दोनों में अंतर देखेंगे। ऊपर वाला जो चित्र है ये बंद विद्युत परिपथ को दिखाया गया है। यहाँ पर जो सेल है, सेल के धन टर्मिनल से धारा निकलकर जो विद्युत बल्ब के पास जा रही है, ये इसका फिलामेंट है अंदर में। ये जो सिंबल दिखाया गया इसका मतलब प्रकाश इससे निकल रहा है, विद्युत बल्ब जल रहा है और धारा इससे निकलकर फिर ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर रही है। ये एक तरह से कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है, पूर्णतः बंद विद्युत परिपथ है, जिससे धारा का प्रवाह दिखाया गया है, धारा का प्रवाह हो रहा है। परंतु जो खुला विद्युत परिपथ है, आप यहाँ पर देखेंगे इसके भी वायर को सेल से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर जो स्विच है ये क्या है,
ऑफ है, इसका संपर्क टूट गया है जिससे धारा का प्रवाह नहीं होगा और इस तरह से ये बल्ब नहीं जल रहा है, इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये बल्ब नहीं जल रहा है। इस तरह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, खुला विद्युत परिपथ। इस तरह से हम लोग जानें कि विद्युत परिपथ जिस पथ से होकर धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, बंद बिंदु विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ। धारा को प्रवाहित होने के लिए हमेशा बंद विद्युत परिपथ चाहिए, खुला विद्युत परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके।